नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। आज हम एक और नया लेक्चर लेकर के आ गए हैं, जो है क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप को प्रोडक्शन में क्या क्या यूजफुल हमें करने पड़ते हैं, और इस क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद हम किस तरीके से इस क्रॉप को मैनेज करते हैं, इस पूरे प्रोडक्शन में किस तरीके से क्रॉप को मैनेज किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। छोट मुश्किल से ज़्यादा ये 5 से 10 मिनट का लेक्चर होने वाला है। इस 5 से 10 मिनट लेक्चर में आपको ऐसा फील होगा कि आपने क्या कुछ हासिल कर लिया है। इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ करके आप कतई अपने सभी डाउट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से शुरू होगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये समझेंगे एग्रीकल्चर। तो बेसिकली एग्रीकल्चर होता क्या है बच्चों? देखिए, एग्रीकल्चर होता क्या है? ग्रोविंग प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज फॉर आवर फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बेसिकली आप लोगों ने अभी तक यही सुना होगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी आप लोगों ने यही सुना होगा, लेकिन एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट only that is rearing of plants, growing plants. It is other than that, that is rearing of animal also। मतलब हम एनिमल्स को भी यूज करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि दूध पाना हो, चिकन, मीट, मछली। हम्म, तो ये सभी हमारे क्या 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 कहलाते हैं? एग्रीकल्चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे किस में आते हैं? एग्रीकल्चर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए बेसिकली अगर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज एरिया में अगर ग्रो कराए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इस वाले में यहाँ पे देख सकते होंगे कि लार्ज एरिया पे एक ही फसल को बोया गया है, एक ही प्लांट को बोया गया है, सो वी कैन कॉल्ड इट एज अ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे फिगर में भी आप देख सकते हैं, एक लार्ज एरिया में एक ही प्लांट को बोया गया है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये क्रॉप को क्या किया जाता है? यहाँ पे क्रॉप को लगाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब कि मुर्गी पालन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सभी हमारे किस में आते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे हम समझेंगे कि हमारा जो क्रॉप है वो किस तरह का आखिर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं अगर हम सीजन के बेस्ड पे देखा जाए। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप्स। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप और दैट द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। जो रैनी सीजन, जो बारिश के मौसम में क्रॉप ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, जो हम धान वगैरह देखते हैं, जैसे कि हम पिछले पिछले स्लाइड में देखे थे कि यहाँ पे धान बोया, तो ये हमारा धान क्या है? ये क्या है? ये है हमारा पैडी। ये क्या है? खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट अगर हम रबी क्रॉप की बात करें, तो ऐसा क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, सॉरी, रबी क्रॉप। फॉर एग्जांपल व्हीट, ग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हमने लगा दिए हैं। अब ये जो क्रॉप ग्रो कराए जाते हैं, ये क्रॉप बेसिकली कई सारे प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। इस क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमें कई सारे प्रोसेस को होकर के गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो आगे हमारा बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम ये समझते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिस हमें बेसिकली करने पड़ते हैं अपने एग्रीकल्चर को लेकर के, कल्टीवेशन को लेकर के। तो फर्स्ट वन हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, जब भी हम जाते हैं बुआई करने, एग्रीकल्चर करने जब भी हम जाते हैं,
सबसे पहला हमारा काम होता है अपने खेत के सॉइल को प्रिपेयर करना। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। उसके बाद हम जब बुआई कर लेते हैं, बुआई करने के बाद क्रॉप आसानी से जल्दी से ग्रो हो जाए उसलिए हम क्या यूज करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। उसके बाद हम सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई करने के बाद अगर खेत में घास वगैरह अगर निकल जाते हैं जो कि हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड वीडिंग। उसके बाद हमारा जब क्रॉप बड़ा हो जाता है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद उसमें जो भी अननेसेसरी बस चीज़ें रहती हैं उसको अलग करते हैं, क्रॉप को अलग करते हैं। और ये हम जब अच्छा क्रॉप पा लेते हैं उसके बाद उस क्रॉप को स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा सभी प्रोसेस किस में आता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। किस में आता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आगे हम बारी बारी से समझते हैं कि बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को किस 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 तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट वन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, पहले के समय में सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली किसका यूज किया जाता था, देखिए यहाँ पे फावड़ा का यूज किया गया है, खुरपी का यूज किया जाता था, बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। लेकिन मॉडर्न जो समय आ गया है इसमें सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि देखिए टूल्स किसके, प्लाऊ का यूज किया जाता है, वो फावड़ा का यूज किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ट्रैक्टर में लगा हुआ है। अच्छा, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए सॉइल को प्रिपेयर करने का बेसिक मेन पर्पस क्या होता है, तो सॉइल प्रिपेयर करने का मेन पर्पस होता है कि ये क्या करता है, जब प्रिपेयर सॉइल को करते हैं सॉइल को लूज कर देता है। ठीक है, ताकि लूज करने के बाद वो वाटर को जल्दी से अपने अंदर क्या कर सके, सोख सके। और उस रूट को, जो जो भी हम क्रॉप लगाएंगे उसके रूट को नीचे तक जाने में हेल्प करे। क्योंकि सॉइल अगर लूज हो जाएगा तभी तो रूट हमारा नीचे तक जा पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब भी हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद जस्ट बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। क्या करते हैं, बीज बोते हैं, दैट इज सोविंग। ठीक है, अच्छा सोविंग हम कैसे करते हैं, आप अक्सर देखे होंगे अगर हमें छोटा सा पौधा लगाना हो या फिर उसे, तो हम खुरपी से उसे थोड़ा सा मिट्टी को हटा करके उसके नीचे बीज बीज डाल देते हैं। लेकिन अगर बड़े एरिया में करते हो, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक हाथ में गोनी लेकर के या तसला वगैरह लेकर के, बर्तन लेकर के उसमें बीज को रखते हैं और पूरे पूरे फील्ड में क्या करते हैं, छिड़काव करने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर आपने महिलाओं को देखा होगा जब पैडी का सीजन आता है, बारिश का मौसम आता होगा, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से बुआई करते हुए। ठीक है, तो सोविंग बेसिकली क्या होता है, प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सॉइल में सीड्स को प्लांट करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। ठीक है, अब इस सोविंग में भी हमें कुछ प्रोसेस से होकर के गुजरने पड़ते हैं। जैसे कि हमें सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा गुड क्वालिटी का सीड है या फिर नहीं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, सोविंग का पहले तो हम यूज करते ये किसान है, लेकिन मॉडर्न जमाना में ये मशीन भी आ गया है, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल मशीन, जिसकी मदद से इसमें आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर रख दिए जाते हैं। क्या रख दिए जाते हैं, यहाँ पे बीज रख दिए जाते हैं और ऑटोमेटिक वो जोतते जाता है, बीज इसमें डाल दिया जाता है, जिससे प्रॉपर डेप्थ में हमारा बीज चला जाता है और आसानी से ग्रो हो जाए। तो मॉडर्न बाय समय समय टाइम टाइम टू टाइम हमारी जो भी ये है वो चेंज होती जा रही है मैकेनिज्म। तो आसानी हो रही है और किसानों को भी आसानी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें सोविंग की। क्या की, बीज बोया। बीज बोने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसमें कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर को भी ऐड करेंगे। देखिए कुछ किसान क्या करते हैं,
बीज के साथ साथ ये मैन्योर और फर्टिलाइजर मिक्स करके बीज के साथ साथ ही वो क्या करते हैं, खेत में छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो कितने किसान ऐसे करते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो कि पहले बीज को बोएंगे, बीज को बोने के बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर बेसिकली होता क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारा हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी को कोई भी हम भोजन हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसी प्रकार इस क्रॉप को भी ग्रो करने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, मैन्योर से, फर्टिलाइजर से मिलती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज किया गया है। लेकिन एक चीज और है, ये चूंकि केमिकल से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इसका एक्सेसिव यूज अगर करते हैं, उसका एक्सेसिव यूज अगर करते हैं तो ये हमारे क्रॉप को हार्म भी कर सकता है। ये हमारे क्रॉप को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे मैन्योर ऐड किया जा रहा है। काउ डंग को भी मैन्योर बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ यूरिया ऐड किया जा रहा है, यहाँ काउ डंग यूज किया जा रहा है। जैसे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है, ये हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सोविंग कर लिए, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड कर लिया। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में इरिगेशन करेंगे। क्या करेंगे, इरिगेशन। देखिए फर्टिलाइजर यूज करने के बाद कोई भी पौधा ऐसे तो निकल आएगा नहीं। आप सभी को मालूम है कि अगर गमले में भी हम एक फूल डालते हैं, उसमें भी हमें हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या करते हैं, इरिगेशन। देन व्हाट, अगर हम कोई पूछे डिफिनीशन इरिगेशन का, तो क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप बाय द ट्रेडिशनल मेथड इज कॉल्ड इरिगेशन, इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इरिगेशन किस तरीके का किया जा रहा है। यहाँ प्रॉपर कियारी बना करके यहाँ पे इरिगेशन किया जा रहा है। यहाँ पे दमकल चला के, हैंड पंप चला करके, पहले के जमाने में हैंड पंप कुओं से क्या किया जाता था, सिंचाई की जाती थी। यहाँ पे देखिए, और आज के समय मॉडर्न में स्प्रिंकल सिस्टम भी आ गया है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इरिगेशन, इरिगेशन के बाद हमारा आता है नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब भाई मान लीजिए खेत में पौधा हमारा उग गया है, उसमें हमने प्रॉपर मैन्योर डाला, सिंचाई की। अब पौधा जब उग गया है तो नॉर्मल सी बात है उस पे कीड़े मकोड़े लगेंगे। दैट इज कॉल्ड वीड। उस कीड़े मकोड़ों को क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीड। अब वीड से बचाने के लिए, इस वीड से बचाने के लिए हमें उस पौधों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और उस प्रोटेक्शन में हम कुछ कुछ और केमिकल्स यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड वीडिसाइड। मैनुअल वीडिंग भी आप लोग खेतों में देखे होंगे कि जो भी हमारी दादी लोग, दादा लोग जा करके खेतों में, वहां से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स, उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हमारे घर के सामने देखते होंगे कि अगर घास वगैरह लग जाती है, आ जाते हैं, तो वहां पे ऐसे छिड़काव करके उसको क्या कहते हैं, जला दिया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के बाद अब उसे क्या करना है, उसे हार्वेस्ट कर लेना है। क्योंकि क्रॉप हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसे हार्वेस्ट भी करना है। तो हार्वेस्ट क्या होता है, कटिंग कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को कट करना इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो भी हम मैच्योर क्रॉप्स को कट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए आप किसान बैठा हुआ है और अपने क्रॉप को क्या कर रहा है, कट कर करके यहाँ पे बिछादा जा रहा है। आप लोग गाँव में देखे होंगे। ठीक है, मॉडर्न अगर देखा जाए तो मॉडर्न में कंबाइन से ये हार्वेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, पहले के समय में हंसिए सिकल से किया जा रहा था, हार्वेस्टर से आज के समय में किया जा रहा है। और ये सब करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उसको अलग भी तो करना रहता है। तो अलग करने के लिए देखे होंगे कि महिलाएं, कुछ औरतें मिल करके इसको
काटती हैं, इसको किनारे करती हैं अलग अलग, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद चूंकि इसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स भी आ जाते हैं, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे ये प्रोसेस को अपनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है? थ्रेसिंग करना पड़ता है, दैट इज फॉलोड बाय विनोइंग। उसके बाद क्या किया जाता है? विनोइंग। अब इतना कुछ करने के बाद हमें अपना क्रॉप बेहतर ढंग से मिल जाता है। अब इस क्रॉप को हमें क्या करना है? इस क्रॉप को स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर करना है। और वो स्टोर हम क्या करते हैं? हमें मालूम है कहाँ स्टोर करना है। या तो उसे हम अच्छे अच्छी जगह पे गोनी में पैक करके रख दें। गाँवों में ड्रम, आज वो वाला ये नीला ड्रम नहीं है भाई, ये स्टोर करने वाला स्टोरेज वाला ड्रम है। आज के समय में ट्रेंड चल रहा है, मालूम है मुझे भी। ठीक है। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम एक घर रहते हैं, घर अपने कमरे में एक रूम होता है, रूम में स्टोर कर लेते हैं। या फिर देखिए, अगर हमारा गोडाउन देखे होंगे आप, गांव गांव में गोडाउन होता है जहाँ पे राशन वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे इस तरीके से स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेस हुए स्टोरेज। तो हमने टोटल कितने प्रोसेस पढ़े? टोटल 7 प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था, अपने सॉइल को प्रिपेयर किया था। क्या किया था? सॉइल को प्रिपेयर किया था। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद हमने उसमें बीज बोया था। बीज बोने के बाद उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर यूज किया था। मैन्योर फर्टिलाइजर यूज करके सिंचाई की थी। सिंचाई करने के बाद हमें उसे बचाना भी था कीड़े मकोड़ों से, उससे भी बचाया था। बचा करके हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करके जब हमें प्योर फॉर्म में अपना क्रॉप मिल गया, उस क्रॉप को हमने क्या किया? स्टोर किया। क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अभी एक चीज और बच जाता है। अब हमें क्रॉप तो मिल गया, लेकिन हमने एग्रीकल्चर में दो चीजें पढ़ी थी। एग्रीकल्चर में पहले हमने पढ़ा था ग्रोविंग प्लांट, तो हमने प्लांट तो ग्रो कर लिया, लेकिन दूसरा एक और चीज पढ़े थे, दैट इज रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो हमने एनिमल की रेयरिंग भी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल हस्बेंड्री। दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एग्जाम्पल देखा जाए तो काउज, बुफेलोज, गोट, ये पोल्ट्री फॉर्म जो मुर्गी फॉर्म होती है, ये सब किस काम में आते हैं? ये सब हमें एक प्रकार से भोजन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। मुर्गी हमें अंडे भी देती है, चिकन भी देती है। ठीक है। गाय हमें दूध देती है। भैंस, यहाँ देखिए दूध, हम पनीर यूज करते हैं। हम मटन यूज करते हैं खाने, अंडे यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है। तो ये सब हमें क्या फूड प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से हमें। ये हमारा क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने एग्रीकल्चर में दो चीजें बताई थी, दैट इज ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स एंड rearing of animals. तो growing of plants, that is crop, and rearing of animals, that is animal husbandry. तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेम वन खरीफ एंड वन रबी क्रॉप्स। व्हाट इज विनोइंग यूज्ड फॉर? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिएगा। धन्यवाद। देखिए, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। अगर फार्मर नहीं रहेंगे, कोई भोजन नहीं रहेगा, हमारा कोई भविष्य नहीं रहेगा। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।